फलक का दस्तूर, खुदा का हुक्म। आंखें बंद। अब ये जो सांसें आपकी चल रही हैं इन पर ध्यान दीजिए। सांसें यानी जीवन, सांस खत्म जीवन खत्म। और जैसे ही आप सांस पे ध्यान देते हैं विचार रुक जाते हैं। इतना गहरा संबंध है सांस और विचारों का। दोनों पैरेलली चल नहीं सकते। या तो आप विचार करेंगे या तो आप सांस देखेंगे। जैसे ही आप सांस देखेंगे विचार गायब। और अगर आप सांस रोक लें, कोशिश करिए 10 सेकंड के लिए सांस रोकिए। जैसे ही आप सांस रोकेंगे आपके विचार गायब हो जाएंगे। इतना गहरा संबंध है सांसों का और विचारों का। सांसों को देखिए, सांसें अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं, अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं। इसी को गीता ने यज्ञ कहा है, विधि विशेष।
अब सांसों को देखते देखते इष्ट का चिंतन करिए। इष्ट मतलब जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है। आपके पिता, आपकी माँ, आपका भाई, आपका बहन, आपके गुरु, आपका दोस्त, कुछ भी, कोई भी, जिसके स्मरण मात्र से आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है, उसका स्मरण करिए। इष्ट चिंतन। तो सांसों को देखिए और इष्ट चिंतन करिए। और मन को आजाद, उसको तो एकदम छोड़ दिए कि जा भाई, क्या सोचेगा मीना कुमारी के बारे में, ऐश्वर्या राय के बारे में, जा सोच ले, जा जा जी ले अपनी जिंदगी। मन पे कोई छेड़खानी मत करिएगा। आपका काम है सांसों से जुड़ना, बस सिर्फ सांसों से जुड़िए। सांसों को देखिए और इष्ट चिंतन करिए। जैसे पतंग को डोर से कंट्रोल किया जाता है, ऐसे विचारों को सांसों से कंट्रोल किया जाता है। बड़ी प्यारी विधि है। बुद्ध ने इसे आन पान सती कहा है, कृष्ण ने इसे यज्ञ कहा है, क्योंकि इस यज्ञ में आपके सारे प्रारब्ध जलकर खाक हो जाते हैं। बड़ी प्यारी विधि है सांसों को देखना। इसी को संत महात्मा भजन कहते हैं। भजन वो नहीं है जो आप ढोल मजीरा लेके गाते हैं, ये भजन है। यही ईश्वर का वास्तविक भजन है। इसी को योग साधना कहा जाता है। सांसों को देखिए और इष्ट का चिंतन करिए। शरीर बिल्कुल ढीला, मन की कोई चिंता नहीं। वो जो भी सोचे उसको आजाद करिए। और आप एक मजेदार घटना देखेंगे, आप मन को जैसे ही आजादी देंगे, मन शांत हो जाएगा। मन शांत हो जाएगा। सांसों को देखते रहिए और इष्ट चिंतन करिए। सांसों को देखना है बस। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सांसों को देखते रहिए और इष्ट चिंतन करिए। अगर आप ओवर थिंकिंग से बच गए, ओवर थिंकिंग, आज के युग की सबसे खतरनाक चुनौती ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से क्या पैदा होता है? स्ट्रेस, एंजाइटी। उसकी वजह है कि आप सोचते रहोगे, करोगे कुछ है नहीं। तो स्ट्रेस का जन्म होगा, एंजाइटी का जन्म होगा और डिप्रेशन का जन्म होगा। और जब स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का जन्म होगा तो आप ऐसे ऐसे कृत्य करेंगे। आप ज़्यादा रील देखेंगे, आप मूवी की तरफ भागेंगे, सेक्स का मनन करने लगेंगे, पॉर्न की तरफ चले जाएंगे, हस्तमैथुन करेंगे। करना ही करना है। तो एक तरफ तो कोई काम नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ ये कुप्रवृत्तियां पैदा हो जाएंगी। सांसों को देखना है और इष्ट चिंतन करना है। सांसों को देखना है और इष्ट चिंतन करना है। सांसों को देखना है और इष्ट चिंतन करना है। आप सिर्फ अपनी सांसों को देखिए। बिल्कुल यही अवस्था, क्या शानदार अवस्था में है आप। मन को छोड़ दीजिए, जान लीजिए। बोले जा सिमरन, तू भी जी ले अपनी जिंदगी, जा। तुझे सोचना है ना, जाके सोच, मौज कर, खूब सोच। सोच मंगल ग्रह पे कब्जा हो गया, सोच चंद्रमा को आधा काट दिया, सोच समंदर का पानी पी लिया, जा सोच।
मुझे तो सिर्फ अपनी सांसों को देखना है और इष्ट चिंतन करना है। सबसे प्यारी औषधि है ओवर थिंकिंग को समाप्त करने की। सबसे प्यारी औषधि है अपने जीवन में नेगेटिविटी को समाप्त करने की। सबसे प्यारी औषधि है उत्तेजना, एंजाइटी को खत्म करने की। आप जितने उल्टे सीधे काम करते हो सब एंजाइटी की वजह से करते हो। सब एंजाइटी, सब एंजाइटी। एंजाइटी आपसे क्या नहीं कराती। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन सबको खत्म करने की सबसे प्यारी औषधि है ध्यान। ध्यान मतलब सांसों को देखना और इष्ट चिंतन करना। अगर 24 घंटे करना पड़े कोई बात नहीं। जहां भी नेगेटिविटी जन्म ले, पॉर्न देखने का मन करे, तुरंत आंख बंद किया, सांसों पर चले गए और इष्ट चिंतन करने लगे। और तब तक करना है जब तक मन शांत ना हो जाए, शीतल ना हो जाए, स्थिर ना हो जाए। तो जैसे ये बाली हावी हो, बाली मन यानी बाली आपकी आधी शक्ति खींच लेता है। आप जानते हो कि आप गलत कर रहे हो। हर हस्तमैथुन करने वाला व्यक्ति अंततः निराशा की गर्त में चला जाता है। वीर जो शब्द है उसका सूचक ही है शक्ति। लेकिन वो बाली आपकी आधी शक्ति खींच लेता है। आप रील देखते हो, 4-4 घंटा देखते हो, बेचैनी हो रही है अंदर, लेकिन बाली ने आपकी आधी शक्ति खींच ली है। आप सीरीज देख रहे हो, आप मैच देख रहे हो, आईपीएल देख रहे हो, क्रिकेट मैच से तो हजारों कोस दूर रहो जितने लोग पढ़ाई और तैयारी कर रहे हो। हजारों कोस दूर। ये जो खेल रहे हैं सर, वर्ल्ड कप जीते, 100-100 करोड़ रुपया सबने कमाया। आप, लेकिन आपको अपने आप को भुलाने का अवसर मिलता है। आपको अपने आप को भुलाने का अवसर मिलता है, भुलाने का। इसलिए आप 6-6 घंटा, 7-7 घंटा बैठ के मैच देखते हो। मत करो। सिर्फ सांस पकड़ो और इष्ट चिंतन करो। आप सारी नेगेटिविटी से बाहर आ जाओगे। शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सोचो आप दुनिया में कहाँ कहाँ बैठे हो, लेकिन आपकी जो शांति की वाइब है वो मुझे मिल रही है। यही है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। बहुत शानदार। सांसों को देखिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन नहीं दिखाई पड़ेगी, एहसास होगा, महसूस होगा। इसी को गीता ने कर्म कहा है। कर्म वो नहीं है कि आप झाड़ू लगा रहे हो, कर्म है, गाड़ी चला रहे हो, कर्म है, आईएएस बन गए, वो कर्म है, वो कृत्य है, क्रिया है। असली कर्म यही है। यही कर्म है। गीता में जो भगवान कृष्ण ने 3 व्याख्याएं दी है, कर्म, अकर्म, विकर्म, ये कर्म है, यही साधना है। सांसों को देखना, इष्ट चिंतन करना, ये कर्म है। और सांसों को देखते हुए बाकी सारे कार्य करना। सांसों को देखते हुए खाना बनाइए, सांसों को देखते हुए भोजन करिए। आपका भोजन 1/4 हो जाएगा, बहुत मजा आएगा, स्वस्थ हो जाएंगे आप। शुगर आपकी तो जड़ से खत्म हो जाएगी। शुगर मतलब ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और चिंता। इसलिए शुगर की कोई दवा नहीं है ध्यान के सिवा। ध्यान करोगे आपका डाइट बैलेंस हो जाएगा, आपकी क्रेविंग खत्म हो जाएगी। शुगर के पेशेंट की सबसे बड़ी समस्या है क्रेविंग। मीठा उसकी समस्या नहीं है, उसकी समस्या है क्रेविंग। उसे हवस सवार होती है खाने की, और जब उसे हवस सवार होती है खाने की, तब उसे कुछ भी नहीं सूझता। उसे जो कुछ मिल जाए, भले वो मर जाएगा, लेकिन लड्डू मिल जाए वो 10 लड्डू ही खा जाएगा। तो शुगर वालों की सबसे बड़ी समस्या है क्रेविंग, जिस पे कोई चर्चा नहीं करता। जो देखो वही शुगर खत्म, रिवर्स करवा रहा है, खत्म करवा रहा है।
कोई डब्बा बेच रहा है, कोई चूरन बेच रहा है। शुगर खत्म करने की सबसे शानदार दवा है ध्यान। आप भोजन करते हो, आप सांसों को देखते हुए भोजन करो। अगर आप 8 रोटी खाते हो, आप 2 खाने लगोगे, क्योंकि भूख और हवस 2 अलग चीजें हैं। भूख, कभी कभी आप कहते हो ना कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, वो हवस है। गाजर का हलवा सामने आया, 2 किलो हलवा खा गए। 2 किलो हलवा कौन खाता है यार? सांसों को देखते रहिए और इष्ट चिंतन करते रहिए, बाकी आप कुछ मत करिए। बाकी आप कुछ भी मत करिए, सांसों को देखिए और इष्ट चिंतन, और मन को आजाद कि भाई तू सोच ले, तू शार्क की पीठ पे बैठ के समंदर में घूम रहा है, तू सोच ले, तू ले मजा अपनी सोच का। जा सिमरन, तुझे छोड़ दिया, तुझे आजाद कर दिया, तू भी क्या सोचेगा कि। और मजेदार बात यह है कि जब आप इसे छोड़ोगे तब ये कहीं नहीं जाएगा। जब आप इसे पकड़ोगे तब तो आपको ये बाली है, बाली। तो मैं कह रहा था मन आपका बाली है। तो जब ये बाली हावी होने लगे तो आप हनुमान जी को पकड़ लिए। हनुमान जी यानी सांसें। जैसे ही आप हनुमान जी को पकड़ोगे, हनुमान जी आपको राम जी से जोड़ देंगे। राम जी यानी चेतना, और राम जी बाली को पटक देंगे उठाकर। यानी वो जो उत्तेजना पैदा हो रही थी पॉर्न देखने की, हस्त मैथुन करने की, सीरीज देखने की, रील देखने की, वो धीरे धीरे मेल्ट कर जाएगी। और जिस दिन ये मंत्र आपको पकड़ में आ गया, आपके जीवन की सारी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। जिस दिन ये मंत्र आपको पकड़ में आ गया, आपके जीवन की सारी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सांस को देखिए और इष्ट का चिंतन करिए। सोचिए, इस मन के बारे में गौर करिए। आपको योग नहीं करने देगा, पढ़ने नहीं देगा, ध्यान नहीं करने देगा, खेलने नहीं देगा। फिर कहेगा पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेना है। तुम अपने घर के कमरे पे कब्जा नहीं कर पाओगे, दुनिया तो बहुत दूर की बात है। आंतरिक शक्ति विकसित ही नहीं होने देगा, क्योंकि इसको ईश्वर का स्वाद चाहिए। मन को ईश्वर की गुलामी चाहिए। और सुख क्या है? ईश्वर का स्वाद है। जो आप भोजन करते हो आनंददायी, वो ईश्वर का स्वाद है। भोजन एक बहुत बड़ा नशा है दुनिया में, बहुत बड़ा। मैंने कहा ना, शुगर के पेशेंट की सबसे बड़ी चुनौती है क्रेविंग। आप पूछिए किसी शुगर के पेशेंट से, खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे शुगर बढ़ती है वैसे वैसे क्रेविंग बढ़ती है। शुगर का एक नियम यह भी है, शुगर बढ़ी क्रेविंग बढ़ी। बड़ी उल्टी सी बात है। जैसे शुगर बढ़ेगी क्रेविंग बढ़ जाएगी। उसको लगता है मुझे भूख लगी हुई है। तो शुगर की सिर्फ 4 दवाई है। पहला ध्यान, सबसे पहली दवा। दूसरा योग, मंडूकासन। भाई साहब, आप मेरी बस एक बात मानिए, बाकी कुछ मत मानिए। ध्यान करना शुरू करिए। जैसे तुम ध्यान करना शुरू करोगे, ये 6 महीने बाद एक्टिव होना शुरू होगा, और 6 साल बाद तुम दुनिया में एक अलग इंसान होगा। बड़े